हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का सूत्र। त्रिकोणमिति सूत्र, इससे हर साल 20 नंबर प्लस आता है। त्रिकोणमिति से इस त्रिकोणमिति चैप्टर ही बहुत ही VVI है। जब हम इस त्रिकोणमिति का सही फार्मूला जान लेंगे, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला। तो यहाँ त्रिकोणमिति सबसे पहले जानते हैं हम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अब त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रि यानी तीन, त्रि यानी तीन, कोण यानी एंगल, मिति यानी माप। तो आप बोल सकते हैं कि तीन कोणों का माप। त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों का माप। तीन कोण माप यानी तीन कोणों का माप क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। जैसे में आप ले सकते हैं त्रिभुज, जैसे में यहाँ दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज, तो इसमें एक कोण ही हो जाएगा, ये दूसरा कोण और तीसरा कोण। तो ये तीन कोणों को जब मापेंगे तो क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमको सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज यानी जिसका 90 डिग्री का एक कोण बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो ये त्रिकोणमिति यानी हो जाएगा तीन कोणों का माप यानी त्रिकोणमिति। इसमें सबसे अधिक पढ़ना होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। चलो, तो त्रिकोणमिति का आप परिभाषा बोल सकते हैं तीन कोणों के माप को। तीन कोणों के माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब तीन कोणों के माप आया यानी इसको और हम बोल सकते हैं, इसको तीन कोणों का माप बोलो, चाहे त्रिभुज का माप। त्रिभुज का माप, त्रिभुज में भी कै कोण आता है? तीन कोण, एगो हिया एगो हिया एगो ऊपर। यानी त्रिभुज के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं या तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो फार्मूला की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना है कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण। यहाँ थीटा बनेगा, नहीं तो यहाँ थीटा बनेगा। ये दोनों में से कोई एक जगह थीटा बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ थीटा बन रहा है तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि थीटा के सीके सीके वाला जो भुजा रहेगा वो क्या हो जाएगा? लंब। थीटा के सीके सीके वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। और 90 डिग्री के सीके सीके वाला भुजा कर्व। 90 डिग्री के सीके सीके वाला भुजा कर्व। और ये जो नेगो बच जाएगा वो आ जाएगा हमको आधार। ठीक है, जो बच जाएगा वो आ जाएगा आधार। मान लीजिए कि अगर त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री के बन रहा है समकोण त्रिभुज है, यहाँ अगर थीटा बना दिया तो इसमें लंब कौन हो जाएगा? तो सेम थीटा के सीके सीके वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और ये बच गया से आधार। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि 90 डिग्री के सीके सीके वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण, और यहाँ थीटा के सीके सीके वाला भुजा आ जाएगा हमको लंब। ठीक है, लिख देते हैं 90 डिग्री के जो सीके सीके वाला भुजा रहेगा वो कथी कहलाएगा? कर्ण। याद रखिएगा ये कर्ण, इस तीनों मान पहचानने का एक ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक के सहायता से पढ़ेंगे। जो 90 डिग्री के सीके रहेगा वो कर्ण, थीटा के सीके रहेगा वो लंब, और जो बच जाएगा वो आधार। जो थीटा के सामने रहेगा वो लंब। ठीक है, इतना याद रखिएगा हमेशा। तो ये हम थे। अब इतना तो हो गया कि थीटा के सीके सीके वाला लंब और 90 डिग्री के सीके सीके वाला कर्व। एक फॉर्मूला आता है
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी याद कैसे रखना है से देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये दिखाई दे रहा होगा में सबसे बड़ कौन है, सबसे बड़ कर्ण है ना। तो जब ये कर्ण का स्क्वायर करेंगे ना, हम कर्ण का स्क्वायर, जब ये हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर करके क्या कर देना है, प्लस। ठीक है, अगर हम यही स्क्वायर हटा दें तो स्क्वायर बराबर के उस साइड कथी में चल जाएगा, रूट में। तो ये आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर, ये स्क्वायर हट गया तो इधर आ गया रूट में। सेम उसी प्रकार जब हम यहाँ लंब निकालेंगे, यहाँ लंब अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो ये प्लस में आधार है तो बराबर के साइड कथी में आ जाएगा, माइनस में। तो ये आ गया हमको कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और ये स्क्वायर यहाँ स्क्वायर दिखाई देगा नहीं है, यहाँ स्क्वायर है नहीं ना, तो इधर क्या चलेगा, रूट। इधर सेम उसी प्रकार रूट आ जाएगा। अगर हम आधार का निकालते हैं तो यहाँ सेम उसी प्रकार ये प्लस में है, ये आधार निकाले तो ये प्लस में तो बराबर के साइड माइनस में। ठीक है, ये कर्ण का स्क्वायर और प्लस में है तो माइनस हो गया। ऐसे हमको कहे 1 2 3 4, ये पॉइंट से हमको 4 गो फॉर्मूला क्लियर हो गया। ये पॉइंट से 4 गो फॉर्मूला बन गया, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब ऐसे तो 4 गो फॉर्मूला निकल गया। अभी त्रिकोणमिति में 6 चीज बहुत मेन रहता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय मान रहता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एगो कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति का सबसे वीवीआई पॉइंट है, यह 6 गो त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, ये 6 गो नाम है उस त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा रहता है। इसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, और एक भी फार्मूला होता है, फार्मूला की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये साइन थीटा है तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कॉट। ट्रिक से भी याद करना हम अभी बतलाएंगे। ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कॉट। अभी कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कॉट। ठीक है, आधार बटा कॉट। और टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तीनों निकल गया, आगे। अभी कॉट थीटा के होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक थीटा का होता है कर्ण बटा आधार। अभी ट्रिक से भी आ जाएगा, देखिएगा, आप खाली देखते जाइए, याद होते जाएगा। कौशिक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब। अब ये में दिखाई दे रहा होगा, अभी तो कोई ट्रिक नहीं लगाया है, खाली फॉर्मूला लिख दिया है। अब देखिए ट्रिक कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसका ट्रिक देख लीजिए, याद करने का ट्रिक, लाल बटा कक्का। ठीक है, इसे तुरंत याद हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, ये 6 गो है ना, तुरंत याद हो जाएगा, लाल बटा कक्का। ये दिखाई दे रहा होगा ऊपर 3 गो है, 1 2 3 और नीचे भी 3। तो इसको बांट देते हैं 3 भाग में, 1 2 3 हो गया। तो इसके लिए याद रखिएगा एल से ल यानी ल, के से क यानी कर, ए से अ यानी आधार। ठीक है, अगर आप इस तरीक से याद कर रही फॉर्मूला, इस तरीक से, तो इतना चीज याद रखिएगा कि एल से कथी होगा लंब, के से कर्ण और ए से आधार। ठीक है, तो हिया है लंब बटा आधार, तो हिया एल से कथी बतलाया है लंब, तो एल से लंब बटा में के से कर्ण है ना, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा के निकल गया लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा, तो दूसरा यहाँ ए बटा के, यानी ए से आधार
के से कर, आधार बटा कर, दूसरा का निकल गया आधार बटा कर। तीसरा है एल ए, है ना, एल बटा, तो एल से लंब ए से आधार, एल से लंब और ए से आधार, तो एल से लंब हो गया, ये हो गया आधार। अब इस सेम ये टेन थीटा है ना, टेन थीटा को उल्टा कर दीजिए तो निकल जाएगा कॉस, उल्टा करिए, ये आधार नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, ये लंब ऊपर है तो नीचे, आधार नीचे था तो ऊपर चल गया, लंब ऊपर था तो नीचे। अभी कॉस थीटा का सेम उल्टा कर दीजिए इसका सेक का, ये कर्ण नीचे है तो ऊपर, आधार ऊपर है तो नीचे, देखिए ये कर्ण आ गया ऊपर, आधार नीचे। और साइन थीटा वाला सेम उल्टा कर दीजिए कॉसेक का, कर्ण चल जाएगा ऊपर और लंब चल जाएगा नीचे, आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ट्रिक से तुरंत याद हो गया, लाल बटा कक्का, ट्रिक याद रखिएगा, लाल बटा कक्का, ये बहुत ही वीवीआई ट्रिक है फॉर्मूला के लिए। इसी प्रकार से हम आगे भी चलेंगे, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना बहुत काम आता है त्रिकोणमिति में, ठीक है, त्रिकोणमिति का बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला है। हाँ, तो आगे देखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये पॉइंट ले लीजिए फॉर्मूला का। साइन थीटा के साथ क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा के साथ कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर ये दोनों के बीच क्या का संबंध है, कोई पूछे कि दोनों के बीच क्या का संबंध है, इंटू यानी गुना, ठीक है, गुना का संबंध है, तो गुना बराबर को साइड क्या चीज में चल जाएगा, भाग में, साइन थीटा है तो साइन थीटा, और ये गुना में है तो बराबर को साइड भाग में, यानी एक के बटा में चल जाएगा कॉसेक थीटा, हो गया, एगो दो फॉर्मूला निकल गया। आगे देखिए, अब अगर कॉसेक थीटा पूछ दे, कॉसेक थीटा, तो एक के बटा में क्या चल जाएगा, साइन थीटा, जैसे ही यहाँ साइन थीटा पूछा था तो एक के बटा में चल गया कॉसेक थीटा, उसी प्रकार अगर कॉसेक थीटा पूछ दे, कॉसेक थीटा, तो एक के बटा में चल जाएगा साइन थीटा। अगर ऐसे याद नहीं हो सकता है तो आप याद कर सकते हैं, खाली ये याद रखिएगा कि साइन के साथ क्या आएगा, कॉसेक, साइन के साथ कॉसेक, साइन पूछे तो एक के बटा में कॉसेक, और कॉसेक पूछे तो एक के बटा में साइन, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अब इसी तरह का दूसरा फॉर्मूला भी आता है, देखिए, अब एक कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा के साथ आ जाएगा सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा के साथ आ जाएगा सेक थीटा बराबर 1, तो ये कॉस के साथ आ गया सेक, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई है, याद रखिएगा, कॉस के साथ क्या आ जाएगा सेक, कॉस के साथ सेक। अब इस दोनों के बीच क्या का संबंध है, गुना का, तो गुना बराबर को साइड भाग, सेम उसी प्रकार यहाँ साइन पूछा था तो बटा में चल गया कॉसेक, और कॉसेक पूछा था तो बटा में चल गया साइन। अब यहाँ कॉस पूछा तो एक के बटा में चल जाएगा सेक, और अगर सेक थीटा पूछ दे तो एक के बटा में चलेगा क्या, कॉस, ठीक है, याद रखिएगा, कॉस पूछे तो एक के बटा में सेक, और सेक पूछे तो एक के बटा में कॉस, ठीक है। अभी दो पॉइंट हो गया, एक और इससे फॉर्मूला आएगा, देखिए कई गो में टोटल है, 1 2 3 4 5 6, तो अभी हमको इसका हो गया और इसका हो गया, इसका हो गया और इसका, बच गया कौन, टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, अभी दोनों के बीच गुना के संबंध है, सेम उसी प्रकार अगर हमको टेन थीटा पूछे तो एक के बटा में कॉट थीटा, इसको क्या कर देंगे, भाग में भेज देंगे, ठीक है। अगर कॉट थीटा पूछे तो एक के बटा में किसको भेज देंगे, इसको, यानी टेन थीटा
को, ठीक है। ऐसे भी याद आप कर सकते हैं, खाली इसको 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 तीन चीज के याद रखिएगा। और उसके बाद साइन पूछेगा तो 1 के बटा में कौशिक, और कौशिक पूछेगा तो 1 के बटा में साइन। अगर कॉस पूछेगा तो 1 के बटा में सेक, और सेक पूछेगा तो 1 के बटा में कॉस। खाली 1 के बटा कर देना है, और 10 के साथ क्या आया था हमको, कॉट। और यहाँ कॉट पूछेगा तो यहाँ 10 कॉट के साथ क्या आया था, 10। सेम खाली बटा में भेज देना है। देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। लास्ट तक जुड़े रहे और नया नया फॉर्मूला बतलाएंगे अभी। हाँ, तो इतना तो हो गया हमको। आगे देखिए, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आ जाएगा हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। खाली इतने याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इससे ही नया नया फॉर्मूला हमको निकल जाएगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये दोनों के बीच क्या चीज का संबंध है, प्लस का। इसका संबंध है प्लस का, ठीक है। अब प्लस है तो बराबर के इस साइड क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में। अगर इसको हम साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा छोड़ रहे हैं, तो प्लस में कॉस है तो बराबर के साइड माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए निकल गया एक बार फॉर्मूला, ये याद हुआ, बस एक बार निकल गया। अगर हम इस स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेज रहे हैं, स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या चीज आ जाएगा, रूट। ये बहुत गुड फॉर्मूला पूछ देता है, याद रखिएगा। अब यहाँ एगो ई निकल गया, एगो ई निकल गया, इस एगो याद किया, दूगो फॉर्मूला भी बन गया। और देखते इससे कितना बने। और यहाँ अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस साइड छोड़ते हैं तो 1 के बटा में क्या आ जाएगा, एक यहाँ प्लस में था, माइनस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए एक बार फॉर्मूला निकल गया, प्लस में था तो बराबर के उस साइड चल गया माइनस में, ठीक है। अगर सेम उसी प्रकार अगर हम स्क्वायर को उधर भेजते हैं, स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजते हैं, तो जैसे के तैसे रह जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। वर्ड फॉर्मूला निकल गया। देखिए एगो याद किया, 4 गो फॉर्मूला बनेगा। इसी प्रकार हमको और भी बनाना है, इतना कर ले लीजिए स्क्रीनशॉट और जुड़े रहे। एगो ये फॉर्मूला लिखे और ये कैगो बन गया, 4 गो। जल्दी चलिए तो और फॉर्मूला देखते हैं नया नया। अब इसका तो हो गया। अब एगो आता है हमको सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिएगा इस फॉर्मूला से भी हम कितना फॉर्मूला याद कर सकते हैं, देखिएगा आसानी तरीका से याद करेंगे अभी हम। अब यहाँ सेम उसी प्रकार ही माइनस में है तो बराबर के उस साइड गति में चल जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस में था तो बराबर के साइड प्लस में, ठीक है। अब सेम उसी प्रकार अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के साइड रूट आ जाएगा, बराबर के साइड रूट आ जाएगा। एक फॉर्मूला से देखिए हम कितना फॉर्मूला याद कर सकते हैं। एक ही याद किए, सेक के साथ आ जाएगा 10, सेक के साथ 10 बराबर 1। इससे हमको फॉर्मूला बन रहा है इतना आसानी तरीका से। अब यहाँ अगर हम दिखाई दे रहा होगा, अब इसका 10 स्क्वायर थीटा का निकालना है ना, तो प्लस में 1 है तो बराबर की साइड गति में आ जाएगा माइनस में। प्लस में 1 है तो बराबर की साइड माइनस में, और ये 10 स्क्वायर थीटा है तो 10 स्क्वायर थीटा, एक बार फॉर्मूला निकल गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसको आप इस साइड लिखिए चाहे इसको आप इस साइड, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अब सेम उसी प्रकार अगर हम ये स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के साइड क्या आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर हट गया, देखिए एक बार फॉर्मूला गया, निकल गया। सेक के साथ आ जाएगा 10, माइनस में था तो लिया है प्लस में, स्क्वायर हटेगा हट जाएगा रूट,
और सेम उसी प्रकार ही प्लस में था आ गया माइनस, स्क्वायर हटेगा तो रूट। एगो फॉर्मूला से हमको निकल रहा है बहुत फॉर्मूला, जुड़े रहे और नया नया फॉर्मूला के साथ। चलिए तो एक फॉर्मूला और जान लीजिए और आगे भी बतलाएंगे। अभी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए सी से कॉसेक और सी से कॉट, ठीक है, सी से कॉसेक और सी से कॉट, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा तो बराबर की वो साइड सेम उसी प्रकार क्या में किस में आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो बराबर की वो साइड क्या में चल जाएगा, वही तुरंत बतलाए है, स्क्वायर हटेगा तो बराबर की वो साइड रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए आसानी तरीका से हम फॉर्मूला याद करते जा रहे हैं और बनाते भी जाते। एगो ई फॉर्मूला याद किया, निकल रहा है इतना फॉर्मूला हमको। अब सेम उसी प्रकार प्लस में है तो बराबर की साइड किसमें आ जाएगा, माइनस में, बराबर क्या बच जाएगा इस साइड कॉट स्क्वायर थीटा। इतना आसानी तरीका से आप कभी पढ़े भी होंगे या नहीं। अभी यहाँ दिखाई दे रहा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आ गया, ये प्लस में था माइनस में 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला निकल गया। अभी स्क्वायर हटेगा तो बराबर के साइड इसमें आ जाएगा रूट में। देखिए आ गया रूट में, हमको इधर से स्क्वायर हटा देते। यहाँ स्क्वायर था तो दिखाई दे रहा होगा यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, क्या कि कितने चल गया रूट में, ठीक है। देखिए नया फॉर्मूला निकल गया, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ तो एक चीज और हमको बच गया, यह न्यू फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इससे याद रखिएगा साइन का उल्टा क्या होगा कॉस। अगर 90 डिग्री रहे प्लस माइनस थीटा तो क्या आ जाएगा कॉस, साइन का उल्टा कॉस, और कॉस का उल्टा आ जाएगा सेम उसी प्रकार कॉस का उल्टा आ जाएगा साइन, प्लस माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा। हाँ इस पर का देख लेते हैं। देखिए साइन पर से गति था कॉस से, टेन पर से कॉट और सेक पर से कॉस से, इसी प्रकार चलेंगे। अभी दोनों आ गया, अभी ये दोनों की ओर चलते हैं, ठीक है। हाँ तो इस ऐसा तो निकल गया साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन था तो कॉस और कॉस था तो साइन। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ कभी भी थीटा नहीं रहेगा। और यहाँ जैसे क्वेश्चन में पूछ देता है साइन अगर 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री रहे, साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री रहे, तब इसका मान कितना आएगा, तो ये साइन है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, ठीक है, साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन था तो कॉस। और यहाँ दिखाई दे रहा होगा प्लस माइनस, ये प्लस भी लिख सकते हैं चाहे माइनस भी लिख सकते हैं, ये दोनों में से आप कोई एगो लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन था तो बदल गया कॉस में, यहाँ थीटा था तो यहाँ या थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह देखिए कितना है 36 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा हमको 36 डिग्री। जैसे बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, मैथ का बहुत ही खास तरीका याद करने का, ठीक है। अभी तुरंत बतलाए थे 10 के साथ आ जाएगा क्या कॉट, सेम उसी प्रकार बीच में रखेंगे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और ये क्या आ जाएगा 10 है तो कॉट थीटा। अगर हम यहाँ करते हैं कॉट 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ 10 था ना, तो बदल गया किस में कॉट में, और कॉट है तो किस में बदल जाएगा सेम उसी प्रकार कॉट है तो
10 में, ठीक है, 10 थीटा। अब यहाँ हम सेक में क्या आएगा, मतलाइए जल्दी, सेक में क्या आएगा, सेक में कॉसेक, अभी तुरंत बतलाया, सेक में क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। अब यहाँ सेक था तो ये बदल गया कॉसेक में, तो यहाँ कॉसेक रहेगा वो किस में बदलेगा, कॉसेक रहेगा वो किस में बदलेगा, बताइए, कौशिक रहेगा वो सेक में, सेक थीटा हो गया। फिर भी आई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए एक चीज और जान लेते हैं। त्रिकोणमिति में देखिएगा तो कितना जगह पाई का मान रहता है, त्रिकोणमिति में कितना जगह देखिएगा पाई, इसका बहुत मतलब दिले रहता है, पाई का मान कितना हो, तो पाई का मान त्रिकोणमिति के हिसाब से कितना होता है, 180 डिग्री। वीवीआई पॉइंट है, त्रिकोणमिति के हिसाब से 180 डिग्री। अगर आप एक चीज और, पाई का मान अगर अलग दिखिएगा तो 22/7, 22/7, और एक जगह और मिलेगा आपको पाई का मान 3.432, ठीक है, 3.432, ये सब वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा। 3.732 रहता है, ठीक है, गलती हो गया, 732, ठीक है, और इसका इनफाइनाइट तक जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, इसका इनफाइनाइट तक जाएगा मान, वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा। ऐसे तो इसमें आपको पढ़ना है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में। चलिए तो आगे देखिए। हाँ, तो एक सब फॉर्मूला देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकाएक की। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो त्रिकोणमिति में एक चीज और बहुत वीवीआई होता है, जिससे क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान होता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में जेने तेने देखिएगा तो ज्यादातर यह फॉर्मूला का यूज होता है, सोल्यूशन में बहुत गुली फार्मूला दे देता है, जेने तेने फार्मूला डाल देता है, a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। ये फार्मूला त्रिकोणमिति में बहुत सोल्यूशन में यूज होता है, ठीक है। और a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², और एगो और a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। ये त्रिकोणमिति में ये अलग का फॉर्मूला है, लेकिन त्रिकोणमिति में इस सोल्यूशन में बहुत यूज होता है, ठीक है, इसलिए लिख दिया, याद कर लीजिएगा, त्रिकोणमिति के सोल्यूशन में बहुत यूज होता है, ठीक है। और एक चीज और, a² + b² बराबर, इसका ये बहुत ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, और सोल्यूशन में तो ये बहुत से बहुत काम आता है, 2ab। तो चलिए ठीक है, यहीं पे अपना क्लास समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है।